नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक वैकेंसी निकली है न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड के अंतर्गत। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड यानी कि NRB के अंतर्गत ये वैकेंसी है। चलिए इसका हम लोग ओपनिंग डेट देखते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ओपनिंग डेट इसका है 1/4/2022 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है यानी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन होने का वो 30/4/2022। ठीक है, 2 कैटेगरी में ये वैकेंसी निकली है। देखिए यहाँ पे दिया है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 1, टोटल पोस्ट नंबर पोस्ट 71 है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में डिप्लोमा वालों के लिए है और कैटेगरी 2 जो है वो ITI वालों के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया है 1.1 पे है। केमिकल है, केमिकल में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है और टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, केमिकल के लिए। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए आपको टोटल 2 ही पोस्ट है और इसमें ना BSc की डिग्री मांगा है और 60% नंबर के साथ। और केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स मैथ के साथ होना चाहिए BSc। ठीक है, अगला है सिविल है। तो सिविल में क्या किया है कि सिविल में आपको 5 पोस्ट है टोटल। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी वही है, टोटल 13 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 पोस्ट है। मैकेनिकल में 32 पोस्ट, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में पोस्ट है, 32 पोस्ट है। चलिए हम लोग अपने मेन वैकेंसी जो हम लोग की है ITI पे उस पर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 189 है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट दिया है और यहाँ पे ट्रेड दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में कितना है। तो सबसे पहले नंबर 2.1 पे AC मैकेनिक, इसमें 10 पोस्ट है ऑन रिजर्व के लिए। OBC के लिए 3 है, बाकी की और SC के लिए 2 है, बाकी के लिए 0 है। टोटल 15 पोस्ट हैं। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ऑन रिजर्व के लिए 16 है, EWC के लिए 0 है, OBC के लिए 3 है और SC के लिए 6 है। और टोटल पोस्ट 15 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो टोटल पोस्ट 18 है। फीटर की हम बात करें तो यहाँ ऑन रिजर्व के लिए 46 है, EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 9 है, SC के लिए 3 है। टोटल 66 पोस्ट है। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है आपका फीटर के लिए ही है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के देखेंगे तो 13 टोटल पोस्ट है। मशीनिस्ट की बात करें तो 11 टोटल पोस्ट है। टर्नर की बात करें 4 पोस्ट है। वेल्डर का 3 पोस्ट है। ड्राफ्ट मैकेनिक का 2 पोस्ट है। ठीक, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 4 पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस सब के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी ये ITI पे पोस्ट हैं या ट्रेड हैं उन सब के लिए आपका यहाँ पे देखिए SSC विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, जितने भी ट्रेड में उसमें आपको ITI किया होना चाहिए। ठीक है, ITI 2 साल का कोर्स पूरा किया होना चाहिए या NSC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत किया होना चाहिए, या NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 1 साल का ITI किए हैं तो आपको पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे अथवा करके दे रहा है NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस NSC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत अगर हैं तो भी आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वैकेंसी डिटेल्स को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी ITI की जिस ट्रेड के लिए आप भरेंगे उसके साथ ITI किया होना चाहिए इन सभी ट्रेडों में किसी एक में जिसमें आप भर रहे हैं, या NSC चाहिए। ठीक है, इसमें एक और है, देखिएगा नीचे प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर में टोटल 28 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट कहेंगे। इसके लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा, हाई स्कूल
HSC इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 60% मार्क इन ग्रेड। HSC मांगा है, ठीक है, इन साइंस स्ट्रीम के साथ 60% मार्क के साथ अगर आप किए हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए 2 कैटेगरी में है। कैटेगरी 1 में डिप्लोमा वालों के लिए है और कैटेगरी 2 जो ITI वालों के लिए है। तो एज लिमिट की बात करें तो 30/4/2022 को एज की गणना की जाएगी। मिनिमम एज जो है कैटेगरी 1 के लिए 18 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए। और अगर कैटेगरी 2 की अब बात करें यानी कि ITI वालों के लिए तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 22 है और डिप्लोमा वाले से 2 वर्ष कम ही है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी, निचली आयु में कोई छूट नहीं रहेगी, यानी कि 18 वर्ष से कम के हैं तो आप फार्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टाइपेंड ड्यूरेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है। तो टोटल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 2 वर्ष का है इसमें ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो मिलेगा पर मंथ कैटेगरी 1 के लिए 16,000 पर मंथ मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में 18,000 पर मंथ मिलेगा। और वहीं कैटेगरी 2 की अगर बात करें ITI वालों के लिए, ठीक है, तो ITI वालों के लिए पहले साल 10,500 मिलेगा और दूसरे साल 12,500 मिलेगा, ठीक है। और 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद से आपको परमानेंट करेगा, ऐसा सब में होता है। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें ले रहा है। मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 45 kg 45.5 kg होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये भी है कि इसमें चलिए फिजिकल बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल दुबले पतले को भी नहीं ले सकता है। और सिलेक्शन मेथड जो है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए क्या है कि एक पेपर कराएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रहा रिटन एग्जाम 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिडर्ड विल कॉम्प्रेंस 40 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें डिप्लोमा वालों के लिए एक पेपर कराएगा, ठीक है। और उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कराएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन देखिए यहाँ विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 2 वालों के लिए थोड़ा सा इसमें कठिन किया है। कैटेगरी 2 में क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिडर्ड ऑफ द टेस्ट इन 3 स्टेज, 3 स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, 3 स्टेज में आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, इसमें छांटना है, बच्चों को भीड़ कम करना है। तो इसके लिए 50 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप प्रत्येक जो क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 1 नंबर उस पर अगर गलत करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप के सबके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। और वो 3 कैटेगरी में होगा। ए में होगा मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होगा और बी में साइंस होगा 20 क्वेश्चन का और सी जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। सबके लिए 4 ऑप्शन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर निर्धारित किया गया है और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका माइनस कर लीजिएगा। इस आप स्टेज फर्स्ट को पास करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना होगा और अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आप स्क्रीन आउट होंगे, ठीक है। यानी कि स्टेज फर्स्ट को आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अब आ जाइए आप लोग सेकेंड वाले में, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड जो है, देखिए यहाँ पे सेकेंड एडवांस टेस्ट है। इसमें क्या है कि जो बच्चे स्क्रीन आउट होंगे स्टेज फर्स्ट में उनको सेकेंड टेस्ट सेकेंड टेस्ट कराया जाएगा। द टेस्ट विल बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का ड्यूरेशन। पहले पेपर जो पहला टेस्ट होगा उसमें 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, इसमें 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और 3 मार्क के 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे दिए जाएंगे और 1 नंबर उसमें से आपका माइनस मार्किंग होगा अगर गलत होगा तो। हाँ, अब एक और चीज़ है, जो ये एडवांस टेस्ट है तो वो आपके ट्रेड के अनुसार होगा। जिस ट्रेड के आप
जिस ट्रेड से भरे होंगे या जिस ट्रेड से ITI के उसी ट्रेड के केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होगा और 1 नंबर का माइनस मार्किंग, अगर आपका क्वेश्चन एक गलत हो रहा है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें पास होने के लिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे दे रहा है, कैंडिडेट विथ मार्क 30% इन जनरल कैटेगरी एंड 20% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। अब आपको इसमें पास होने के लिए 30% नंबर जो है लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को, 20% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर पे देखिएगा आप लोग, तो मेरिट लिस्ट भी ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 2। स्टेज 2 में जो आप नंबर स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसी के सेकेंड स्टेज के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए आप, चलिए अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा टेस्ट क्या है, कैंडिडेट शैल अंडरटेक द प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट ऑन द सेम डे। एक ही दिन दोनों, जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट है और सेकेंड स्टेज का टेस्ट है वो दोनों एक ही दिन कराए जाएंगे। सुबह में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा और आप तुरंत रिजल्ट शो करा दिया जाता है वहीं पे, और उसके बाद से आपको सेकेंड एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा और उसका रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है, शाम को आता है या रात को भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से अब जो आपके एडवांस टेस्ट में सेलेक्ट हुए विद्यार्थी होंगे उनके मेरिट बनाएगा उसी के आधार पे, सेकंड टेस्ट के आधार पे। और उसके बाद से क्या करेगा ना, स्किल टेस्ट कराएगा, अगले दिन ही स्किल टेस्ट करा लेते हैं लोग, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगले दिन ही स्किल टेस्ट करा लेते हैं। तो स्किल जो टेस्ट होगा वो देखिए यहाँ पे 1 नंबर का बेस्ड अपॉन द मेरिट प्रिपेयर्ड आफ्टर सेकेंड स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, यानी कि स्किल टेस्ट, ठीक है। इन ईच ट्रेड, प्रत्येक ट्रेड के अनुसार अलग अलग छाटा जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। चलिए अगला है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ऑफ स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सपेक्टेड 4 और 5 टाइम नंबर ऑफ, 4 से 5 गुना लड़कों को बुलाया जाता है, ठीक है। और अगर स्किल टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको जो स्टेज 2 में यानी एडवांस टेस्ट के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सैलरी की बात करें, तो कैटेगरी 1 की जो सैलरी है तो वो पे लेवल 7 के अंतर्गत आती है, कैटेगरी 2 में पे लेवल 3 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब एक टेक्नीशियन सी ग्रुप सी था उसमें, ठीक है, प्लांट ऑपरेटर, उसका लेवल 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो एंट्री पे होगा वो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद से वो 44,900 होगा कैटेगरी 1 यानी डिप्लोमा वाले के लिए, 21,700 होगा ITI वालों के लिए, और एक जो प्लांट ऑपरेटर था उसका 25,500 होगा, ठीक है साथियों। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।